आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, भारत में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, आपको पता ही है। भारत इस दुनिया का सबसे टैलेंटेड देश है। हम चाहें तो ओलंपिक्स में इतने मेडल लाएं कि गिनते गिनते हम थक जाएं। हम चाहें तो फुटबॉल में नंबर 1 आ सकते हैं, लेकिन ये पॉलिटिक्स ख़त्म कर देगी हमको। और पॉलिटिक्स ने, देखिए, खतरा तो मंडरा ही रहा है ओलंपिक्स पे, हॉकी पे भी, क्रिकेट को छोड़ के सब पे खतरा मंडरा रहा है। और एक देख लीजिए, फीफा ने फाइनली बैन कर दिया है भारत को। भारतीय क्लब्स और जो भारत की टीम है वो किसी भी फीफा के इवेंट में पार्ट नहीं ले सकती। समझ रहे हो? फुटबॉल एसोसिएशन, दुनिया की जो फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन बैन कर दिया। अब ये बहुत ही बड़ी खबर है। और ये जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम कैसे हमारे प्लेयर्स को बहुत सारी मूवीज में दिखाया है ना, खत्म करता है, उसका जीता जागता एग्जाम्पल है। बात करेंगे, लेकिन दोस्तों एनसीईआरटी के कोर्स आप जरूर अवेल करें। हमने हिस्ट्री एनसीईआरटी अपडेट करना शुरू कर दी है। 22 अगस्त को पहली क्लास होगी, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी। जैसे ही अपडेशन होगा 22 तारीख से प्राइजेस डबल हो जाएंगे, तो कंबाइंड एनसीईआरटी आप जरूर लीजिएगा। ओके, तो देखिए, मैं स्लाइड बाय स्लाइड चलूंगा। बड़ी बात यह है कि भैया इंडियन फुटबॉल के लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत आ गई है। यहां पे 3 लोग हैं, एक तो फीफा, एक सीओए और एक एआईएफएफ। समझ रहे हो? अब देखिए, ये तीनों को आप ध्यान में रखिएगा। 3 पार्टीज है यहां पे। यहां पे क्या हुआ है कि इट सस्पेंडेड द कंट्रीज टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस, द ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन एआईएफएफ को सस्पेंड कर दिया है थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से। थर्ड पार्टी क्या होता है? जो भाई हमारे स्टडी ग्लोस की थर्ड पार्टी का मतलब वो स्टडी ग्लोस में नहीं है और उसके बावजूद उसका इन्फ्लुएंस है। तो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से द ब्यूरो ऑफ द फीफा काउंसिल व्हिच पास्ड द जजमेंट आल्सो टुक अवे द कंट्री राइट्स टू होल्ड द फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप। एक बहुत ही दुखद ये चीज है। हमने बहुत ढोल नगाड़ों से बोला कि हमारे यहाँ वुमेन्स फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 का। फुटबॉल में वैसे ही हम काफी पीछे रहते हैं, टैलेंट की कमी नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, लेकिन पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है ना कि कभी टैलेंट को आगे आने ही नहीं देता, उनका काम चलता रहे, है ना। तो ये आप जो देख रहे हो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये अभी अक्टूबर में होने वाला था और इस पे अब तलवारें लटक गई हैं। ये कोई भी फीफा इवेंट, इनफैक्ट जो भारत के क्लब्स हैं वो भी बड़े इवेंट्स में पार्ट नहीं ले सकते। यानी कि भारत के फुटबॉल का भविष्य अंधकार में है। क्या वाकई में? हां, बिल्कुल है, अगर इस पे सुप्रीम कोर्ट इंटरवेन नहीं करेगा। आज 17 अगस्त आज सुनवाई होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है, तो ये इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छे से छापा है। हालांकि ये बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग न्यूज है इस समय। अब देखिए, क्यों बैन लगा? प्रफुल्ल पटेल, जहां फुटबॉल आता है उसके प्रेसिडेंट है ये, एआईएफएफ के बड़े इंपॉर्टेंट काउंसिल मेंबर है। अब ये लीड करते हैं इस समय एआईएफएफ को, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है। अब प्रफुल्ल पटेल जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर है। समझिए, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूं। प्रफुल्ल पटेल 2009 से लगातार इसमें बने हुए हैं, ठीक है, इस फेडरेशन में बने हुए हैं। 12 साल हो गए, 12 साल ना कोई इलेक्शन हुए, ना कुछ हुआ। तो यहां पे यही बोला गया कि भैया इलेक्शन करवाओगे कि नहीं? कितने दिनों तक तुम प्रेसिडेंट रहोगे? कितने दिनों तक प्रेसिडेंट रहोगे? अब तो भैया पद छोड़ दो सरकार। नहीं हुआ, लेकिन नहीं हुआ। फाइनली दोस्तों 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि बहुत हो गया, पटेल को हटाओ अपनी पोस्ट से, कुछ नहीं होगा, इनको हटाओ। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर यहां पे बनाई। देखिए, अभी तक प्रफुल्ल पटेल एआईएफएफ को चला रहे थे, बहुत टाइम से चला रहे थे, वो हटने को तैयार ही नहीं थे। पॉलिटिशियंस गद्दी छोड़ने को तैयार ही नहीं होते, कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं होते। इलेक्शंस नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, एआईएफएफ वैसे का वैसे ही चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अरे भैया बस हो गया, ठीक है, हटाओ, इलेक्शन करवाओ, इलेक्शन होने चाहिए। देखिए, मेरा मानना यह है, और सुप्रीम कोर्ट का भी यहां पे कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर का भी मानना यही है कि अगर कोई खेल है ना तो उसमें खिलाड़ियों को लेके आओ, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा पता होता है। अगर मान लीजिए कि मैं रिफॉर्मेशन लाने जा रहा हूं एजुकेशन में, तो मैं उन लोगों को लेके आऊंगा जो एजुकेशन सेक्टर से हैं, ना कि मैं किसी क्रिकेट प्लेयर को लेके आऊंगा या किसी डिफेंस पर्सनल को लेके आऊंगा, क्योंकि वो उनके सेक्टर में बढ़िया है।
है ना, जिसका काम उसी को साझे। तो यहां पे यही बोला कोर्ट ने कि बस हो गया भैया, अब अपना पद छोड़ दो। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बस अब हम कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, अब देखिए सीओए आ गया, दूसरी पार्टी सीओए, हम सीओए को अपॉइंट करेंगे ताकि एआईएफएफ को चलाया जा सके। जो डेली काम है, अब प्रफुल्ल पटेल आपका काम हो गया, अब सीओए काम देखेगी। अब यहां से ही दिक्कत शुरू हुई फीफा के साथ, यहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। अब देखिए तीसरी पार्टी आ गई फीफा, तीसरी पार्टी फीफा आ गई। अब इस पे हम थोड़ी देर में आएंगे, वरना अभी आप समझ नहीं पाओगे इसमें। अब देखिए ये काम कैसे करेगा। अब एआईएफएफ क्यों सस्पेंड किया है, क्योंकि फीफा ने ये बोला है कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। अब एआईएफएफ इंडियन फुटबॉल को चला रही है, थर्ड पार्टी क्या है, वो सिचुएशन जहां पे मेंबर एसोसिएशन ऑफ अ फीफा आजाद नहीं रहता। यानी कि देखो, मैंने स्टडी ग्लोव्स को बोला कि चलो एक काम करते हैं, इस स्टडी ग्लोव्स को चलाते हैं। अब स्टडी ग्लोव्स में सारे के सारे मेरे मेंबर्स होंगे, सारे मेरी कंपनी वाले होंगे। लेकिन अगर मान लो कि यहां पे दूसरी पार्टी का, कोई दूसरी कंपनी का इंटरफेरेंस हो रहा है, तो क्या मैं इंडिपेंडेंट रहूंगा? ऐसे में क्या होगा कि मैं सस्पेंड कर दूंगा कि हटाओ, सारा काम रोक दो और दोबारा से काम शुरू करेंगे। वही हो रहा है यहां पे। एआईएफएफ जो है वो आजाद रहा नहीं। अब क्यों नहीं रहा ये आपको समझना है। सीओए की वजह से। क्या वाकई ऐसा हुआ है? सीओए कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स की वजह से, जो 3 मेंबर्स की कमिटी थी, क्या सच में इनकी वजह से एआईएफएफ के बैन लगा? इस पे भी अभी हम आएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि देखो सीओए जो है, उसके बाद लगातार दोस्तों मामला आगे चला, उस पे फिर टाइमलाइन पे फिलहाल हम नहीं जाते हैं, हम सिर्फ फिलहाल इतना समझते हैं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखो बेटा, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस इट्स अ टेक्स्ट बुक केस। अब टेक्स्ट बुक केस का मतलब क्या है? ये है, अगर देखिए अब जैसे बैन लग गया है ना, एआईएफएफ पे बैन लग गया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि नो इंटरनेशनल फुटबॉल, भारत की टीम, फुटबॉल टीम इंटरनेशनली खेल ही नहीं पाएगी, कोई भी इवेंट हो। तो इसीलिए जो अभी हमारा वुमेन्स का वर्ल्ड कप होने वाला था वो कैंसल हो जाएगा, चाहे मेंस हो वुमेन्स हो। अब जो इंटरनेशनल ट्रांसफर होते हैं, जैसे आपको पता ही है कि जो प्लेयर्स हैं वो एक क्लब से दूसरे क्लब में जाते रहते हैं, वो भी नहीं हो पाएंगे। तो समझिए कि कोई भी डेवलपमेंट प्रोग्राम, कुछ भी कोर्स आएगा, इंडिया इसमें पार्ट नहीं ले पाएगा। उसके बाद टोटल बैन ऑन फुटबॉल रिलेटेड एक्टिविटीज आउटसाइड इंडिया। भारत में जो करना है करो, लेकिन बाहर कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हो? तो ये प्रॉब्लम होगी। अब बड़ी बात यह है कि देखो, फीफा ने इमीडिएट बैन क्यों नहीं किया? देखो सिंपल सी बात है, यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम यह हुई कि बैन इसलिए हुआ है, ये तो मैंने बताया नहीं, कि जो बोला गया कि सीओए को बोला गया कि आप एक काम करो, आप इलेक्शंस करवाओ, मतलब सब कुछ सही करो, ठीक है। तो अब इन्होंने एआईएफएफ का कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से बनाया, जिसमें इलेक्शंस की बात थी। अब इलेक्शंस में 50-50 का क्राइटेरिया था, ठीक है। 50-50 ये स्टेट से आएंगे, इस स्टेट्स के जो नुमाइंदे हैं, और 50% एमिनेंट प्लेयर्स आएंगे। ये फीफा को खटक गया। फीफा ने बोला कि नहीं, इसको 25% करो। और ऐसा बोला जा रहा है कि सीओए और फीफा में एग्रीमेंट हो गया था, मतलब फीफा इस पे मान गया था। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी आरोप लग रहा है कि प्रफुल्ल पटेल ने ही इस पे बैन लगवाया है, ये आरोप लग रहे हैं। और इस पे सीओए ने पिटीशन डाली है, कंटेम्प्ट डाला है, कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करने के लिए, अपनी पोजीशन को बचाने के लिए ये लेटर भेजा गया है फीफा को, एआईएफएफ द्वारा, प्रफुल्ल पटेल द्वारा, कि देखिए जो आपने बोला था उस पे पालन नहीं किया जा रहा है, उस पे पालन नहीं किया जा रहा है, और इसीलिए फीफा ने बैन लगाया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, सबसे बड़ा कंटेंशियस इशू यही है, समझ रहे हो। अब जब फीफा ने ये देखा तो अब उस समय लगा कि देखो सीओए वुड नॉट मेक एनी मेजर चेंजेस। मैंने क्या बताया, सीओए का क्या काम क्या था, समझ गए ना। सीओए का काम था कि जो हमारी एआईएफएफ है उसको ठीक करना। फीफा को लगा कि भाई देखो, हम मेन देखो, फीफा जैसे आरबीआई पापा है ना, वैसे सबसे ऊपर है फीफा, ठीक है, जो पूरी दुनिया में फुटबॉल कराता है। अब भारत में एआईएफएफ फीफा के नीचे काम करेगा, ठीक है, और सीओए कोर्ट ने बनाया है ताकि एआईएफएफ को ठीक किया जा सके, समझिए आप। अब फीफा के अपने रूल्स हैं, तो फीफा ने कहा कि देखो जो नया संविधान बनेगा, जो इलेक्शंस होंगे, जो एआईएफएफ को बदलोगे, वो हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन सीओए ने अपने रूल्स लगा दिए कि 50% जो है वो प्लेयर्स होंगे, 50% स्पोर्ट्स होंगे, मतलब स्टेट्स के होंगे, ठीक है। यहां पे जो है वो फिर फीफा भड़क गया।
फीफा ने कहा कि 25% एमिनेंट प्लेयर्स को 25% पे करो, इस पे एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन तब तक लग गया बैन, तब तक फीफा ने बैन लगा दिया। ये चीज है। तो जो पहला ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज हुआ, जैसा कि मैंने बताया कि कोर्ट अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर ने इन्हें एग्जीक्यूटिव कमिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जीक्यूटिव कमिटी जो मेन डिसीजन लेती है, भैया प्रफुल्ल पटेल इसी के तो हेड है ना, तो एग्जीक्यूटिव कमिटी जो AIFF है उसी को ही चेंज कर दिया। अब द डेमोक्रेटिक इलेक्टेड बॉडी अमंग द स्टेट एसोसिएशन दैट रन्स द अफेयर ऑफ द AIFF, तो यहां पे अल्टर हुई ये चीजें। दूसरा, COA ने वर्डिंग्स में चेंज कर दी कि जो भारत की टॉप लीग है, अब उसमें जो भी होगा, रेलीगेशन, प्रमोशन होगा, जो भी सारी चीजें होंगी, दैट वुड लेट डाउन AIFF वुड बी रनिंग द टॉप लीग सोलली। फिर उसके बाद इसकी वजह से इट एक्चुअली ओपन द ग्रेट बैटल इन द इंडियन फुटबॉल ओवर विच आई लीग, इंडियन सुपर लीग वुड बी अकॉर्डेड। कहने का मतलब यह है कि ये जो नया संविधान बनाया है, इसके तहत लीग्स में डिस्क्रिमिनेशन हो गया। जैसे सुपर लीग है वो सबसे ऊपर, और जो उससे छोटी लीग है, हालांकि देखिए जब कोई एक प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो वो इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अपने प्रोग्राम्स निकाले, तो वो इक्वल होंगे ना, स्टडी ग्लोस के सारे प्रोग्राम इक्वल है। लेकिन इस संविधान के हिसाब से क्या होगा कि स्टडी ग्लोस का ये प्रोग्राम सबसे ऊपर है, दूसरा प्रोग्राम सबसे नीचे है, तीसरा प्रोग्राम सबसे नीचे है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया। तो यही फीफा को ऑब्जेक्शन था कि आपने ये कैसे किया है, और इसीलिए इसको कैसे कैंसिल किया। अब फीफा चाहता क्या है? देखिए अभी हो सकता है चीजें ठीक हो जाए, ऐसे 50-50 है, बैन हट भी जाए, बैन हट जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है बैन हट जाएगा, ठीक है। जिम्बाब्वे, पाकिस्तान पे भी वैसे आपको बता दो, चैड पे भी बैन लगाया है। दो मेन कंसर्न्स है। सबसे पहले तो जो मैंडेट है COA वुड हैव टू बी रिपील्ड। अब COA ने जो भी बनाया है उसको रिपील करो, ठीक है, जो इलेक्शन वाला आप बता रहे थे। फिर AIFF एडमिनिस्टर वुड नीड टू बी कंप्लीटली इन चार्ज ऑफ द डे टू डे रनिंग वंस अगेन। तो ये जो AIFF का एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको दोबारा रिस्टोर करो, और जब आप ये दोनों चीजें कर दोगे तो चीजें बेटर हो जाएंगी, तो हम बैन हटा देंगे। फीफा ने ये स्टेट किया है दैट इट वांटेड AIFF कॉन्स्टिट्यूशन टू बी रिवाइज्ड इन टर्म्स ऑफ फीफा। जो फीफा चाहता है उसी तरीके से भारत के फुटबॉल का संविधान बने, वैसी पॉलिसी बने, ना कि COA के हिसाब से बने, ठीक है। तो ये चीज है। अब द इलेक्शन टू बी हेल्ड ऑन करेंट AIFF मेंबरशिप स्ट्रक्चर दैट वाज बेस्ड ऑन द स्टेट एसोसिएशन ओनली। कि स्टेट एसोसिएशन, मैंने क्या बताया कि 50% स्टेट एसोसिएशन का था इसमें, और 50% एमिनेंट प्लेयर्स का था। फीफा कह रहा है कि स्टेट एसोसिएशन पे ही जो स्ट्रक्चर हो ना, वो इसी पे ही बेस्ड हो, उसमें प्लेयर्स को ना इंक्लूड किया जाए। तो ये चीज है, दिस इज द वे फॉरवर्ड। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में 17 अगस्त यानी कि आज को ही सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट क्यों इंटरवीन कर रहा है? ये भारत की गरिमा का सवाल है। कितनी बड़ी बेइज्जती है ये, आप समझ नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट बोला हटाओ पॉलिटिक्स, सब हटाओ, वर्ल्ड कप भारत में होना चाहिए। जो भारत का फुटबॉल है उसको आगे बढ़ाना है, हमको और किसी से मतलब नहीं है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास ही पूरा यहां पे ताकत है, ठीक है। अब देखिए वही चीज है कि ये ऑर्गेनाइजेशन ने देशों को बैन कर दिया है, लेकिन इस बार जो है इट विल इंसिस्ट दैट जो भी इनकी डिमांड्स है वो मीट हो, वरना बैन रहे। और अगर बैन रहा तो भारत के लिए बहुत सारे प्लेयर्स जो कि फुटबॉल खेलते हैं, शौक है, एक बहुत ही तगड़ा झटका लगेगा, बहुत ही तगड़ा झटका। तो मेरे हिसाब से पॉलिटिक्स को साइड में रखना चाहिए और हर किसी को यह कोशिश करनी चाहिए कि इस बैन को हटाया जाए, चाहे जो भी हो जाए, है ना। अ सेटलमेंट ऑन दिस इशू विल हैव टू बी रीच्ड आइदर इन द कोर्ट रूम और एट अ लेटर डेट एंड टाइम। तो वो देखेंगे दोस्तों अगर क्या होता है आगे, ठीक है, जो भी होगा हम बताएंगे। बाकी ये देख सकते हैं कि जो इंपैक्ट होगा, जैसे गोकुलम केरल वुमेन्स टीम है जो कि इस समय उज्बेकिस्तान जा रही है, वापस आना पड़ेगा भारत, नहीं पार्ट ले पाएंगे। जो मोहन बागान क्लब है, सबसे बड़ा ब्लॉक, सबसे शानदार क्लब, ठीक है, भाईचुंग भूटिया वाला, तो अब उनको भी AFC कप में हिस्सा लेना था, नहीं ले पाएंगे। तो जितने भी इवेंट्स हैं वो भारत में नहीं हो पाएंगे, मतलब भारत के बाहर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मतलब जो भी फीफा कराता है, भारत के अंदर तो आप कुछ भी कराओ, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये था, आई होप आपको पसंद आया होगा, ये लेक्चर था। तो आपसे बस हम यही बोलेंगे कि हमारे एक तो कोर्स को जरूर अवेल करो, क्योंकि इसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे 22 तारीख के बाद से। और जो भी हो, हमारे जो पॉलिटिक्स है, मतलब इतना तो सबको सोचना चाहिए कि पॉलिटिक्स को आप साइड में रखें, कुर्सी को साइड में रखें, देश से बड़ा कुछ नहीं है और ये देश की गरिमा का सवाल है। तो कोर्ट इसमें इंटरवीन करे और जल्द से जल्द फैसला सुनाए। थैंक यू सो मच।